फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी का तीसरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे जो कि महेश सोरड़वाल सर की जो नई वाली पुस्तक आई है उस पर आधारित है। वह एनसीईआरटी पर आधारित पुस्तक है। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग। हम देखेंगे भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं और उनमें किन विषयों की चर्चा है और किन अनुच्छेदों में उनकी बात की गई है। तो देखते हैं। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। संघ और उसके राज्य क्षेत्र में जैसे कि किस राज्य का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है और उनके नामे में कोई परिवर्तन करना हो और कोई नया क्षेत्र लेना हो, तो ये सब के बारे में चर्चा भाग 1 में की गई है। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 में मूल अधिकार, बहुत महत्वपूर्ण। भाग 3 में मूल अधिकारों की चर्चा है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात की गई है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व 36 से लेकर 51 तक। भाग 4A में मूल कर्तव्य की बात की गई है, अनुच्छेद 51A जोड़ा गया है। भाग 5 में संघ के बारे में बात की गई है। संघ क्या है, जैसे केंद्र में किस तरीके से शासन व्यवस्था है, तो और उसके लिए अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। तो भाग 5 में संघ के विषय में बात की गई है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। भाग 6 में राज्यों की चर्चा की गई है कि राज्य में किस तरीके से शासन व्यवस्था होगी, वो उसमें अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक बात की गई है। अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य के बारे में बात की गई है भाग 6 में। भाग 7 फ्रेंड्स 1956 में भाग 7 को निरसित कर दिया गया था, जो कि उसमें भाग खा के राज्य, जब देश आज़ाद हुआ था तो राज्यों को 4 श्रेणियों में रखा गया था, क ख ग घ। तो जो भाग ख के राज्य थे उनको भाग 7 में रखा गया था, जो कि 1956 में ही समाप्त कर दिया गया। आगे देखते हैं। भाग 8 में किसकी चर्चा है, केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 243 से लेके 242 तक। तो भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, जिसको हम यूटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आज कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। वर्तमान में 2023 जनवरी 2023 में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। तो इनकी चर्चा भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश की, अनुच्छेद 243 से लेके 242 तक। भाग 9 में पंचायतों के बारे में बात की गई है, अनुच्छेद 243 से लेके 243 तक। भाग 9 ख, जिसे 9A कहते हैं, उसमें नगर पालिकाओं की चर्चा की गई है। भाग 9A में नगर पालिका, अनुच्छेद 243 त से लेके 243 य छ तक। भाग B 9B में या भाग 9 ख में सहकारी समितियाँ। फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया है। जोड़ा तो सभी बाद में गया है, लेकिन सबसे अंत में जोड़ा गया भाग ख, सहकारी समितियाँ। ये याद रखिएगा कि सहकारी समितियों की चर्चा संविधान के किस भाग में है, तो संविधान के भाग 9B में, अनुच्छेद 243 य जा से लेके 243 य ना तक। ये आर्टिकल उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किस भाग में सहकारी समितियों की चर्चा है ये जरूर याद रखिएगा। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया, 244 से लेकर 244A तक। हमारे क्षेत्र में कुछ क्षेत्र हैं जिनको अनुसूचित कर दिया गया है और जनजातीय क्षेत्र हैं जहां आना जाना कुछ प्रतिबंधों के आधार पे ही है, तो उनकी चर्चा भाग 10 में की गई है। भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध, जिसको हम केंद्र राज्य संबंध कहते हैं, उसकी चर्चा भाग 11 में है, अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक। तो भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध की बात की गई है, 245 से लेकर अनुच्छेद 263 तक। अनुच्छेद 12 में
वित्त, संपत्ति एवं संविदाएं और वाद अगर हों तो अनुच्छेद 264 से लेकर 300A तक। हम देखते हैं 300A बाद में जोड़ा गया था, क्या है? जैसे हमारे संविधान में भाग 3 में मूल अधिकार हैं, उनमें एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 में शामिल था। उसको 44वां संविधान संशोधन करके भाग 12 में उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को, जो कि इससे पहले मूल अधिकार था। तो उसकी चर्चा कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300A में की गई है। आगे देखते हैं भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, अनुच्छेद 300A। फ्रेंड्स ये याद रखिएगा वैसे कि राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार कैसे किया जाएगा, वहाँ वाणिज्य समागम कैसे होगा, किन क्षेत्रों में किस प्रकार के। जैसे आप ये नहीं कि कहीं भी आप कोई भी व्यापार कर सकते हो, कोई कृषि एरिया क्षेत्र हो और वह भूमि बहुत उपजाऊ हो तो आप वहाँ पे कोई भी व्यापार नहीं, वहाँ पे कृषि अनिवार्य है, ये ज़्यादा वरीयता इसको दी जाएगी। आगे भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। फ्रेंड्स ये देखिएगा, जो हम जिसको कहते हैं ISPCS, UPSC, स्टेट PSC, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं और इनके लिए अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनकी चर्चा 308 से लेके 323 तक की गई है। भाग 14A ये बाद में जोड़ा गया है, अधिकरण की बात की गई है। 323A से लेके 323B तक चर्चा है। अधिकरण क्या होते हैं? जैसे ये बनाए जाते हैं, जैसे सिविल सेवकों जो हो के लिए जो उनसे संबंधित कोई विवाद हो गया तो वो न्यायालय नहीं चले जाएंगे, उनके लिए एक अधिकरण बना दिया गया, नहीं तो ताकि उनकी सुनवाई एक अलग जगह हो जाए, क्योंकि और मामलों को सुनने के लिए न्यायालय है। तो इनसे संबंधित विवाद इन अधिकरणों में जो स्थापित लोग हैं या पदाधिकारी हैं वो देखते हैं। भाग 15 में निर्वाचन बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 15 में निर्वाचन किस भाग में है? तो 15, ये रट लीजिएगा। भाग 15 में निर्वाचन 15 अनुच्छेद 324 से लेके 339A तक। तो भाग 15 में निर्वाचन की बात की गई है 324 से 339A तक। भाग 16 में कुछ वर्गों के बारे में विशेष उपबंध है फ्रेंड्स, जैसे SC, ST, OBC और आंग्ल भारतीयों के बारे में विशेष प्रावधान। फ्रेंड्स अभी हाल ही में आपने देखा कि एक OBC आयोग बनाया गया जो कि संवैधानिक कर दिया गया अनुच्छेद 338B के तहत। तो वह भाग 16 में ही उसकी चर्चा है, ये OBC आयोग की। तो इसी में है 330 से लेकर 342 अनुच्छेद तक। तो जो OBC आयोग बना है वो इसी के तहत है, जो हम देखें 102वां संविधान संशोधन हुआ है। तो आगे देखते हैं भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। तो राजभाषा के बाद 343 से लेकर 351 तक भाग 17 में राजभाषा कुल कितने, संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध। हमने देखा था ना आगे की भाग 18 में आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। हमने इसको अभी आगे पढ़ा था, किस देश से प्रेरित है ये? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से। तो भाग 18 में आपातकालीन उपबंध अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक, जिसमें 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात की बात की गई है। भाग 19 में प्रकीर्ण है, जैसे कुछ मिसलेनियस चीज़ें हो गई जिसको हम अवशिष्ट शक्तियाँ वगैरह भी पहले देखे थे कि जो संसद के पास उसका मूलतः अधिकार है, उसकी चर्चा 361 से लेकर 367 तक है। भाग 20 ये बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान संशोधन, जो कि हमने देखा कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। तो भाग 20 में किसकी चर्चा है? संविधान संशोधन की, अनुच्छेद 368। तो संविधान संशोधन की चर्चा किस भाग में है? तो भाग 20 में अनुच्छेद 368। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जैसे कोई अस्थायी हो या फिर बाद में आ गया हो तो उसको हम अनुच्छेद 21 में शामिल करते हैं।
भाग 21 में शामिल करते हैं अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्राधिकरण, जैसे बहुत बड़े बड़े नाम हो गए तो उनको हम संक्षिप्त रूप में जो आगे लिखे रहते हैं उसको यहाँ पे विस्तारित रूप से लिखते हैं। तो कुछ जो हटा दिए गए हैं वो इसी भाग में लिख दिए जाते हैं, हाँ हमने चीज़ें हटा दी हैं, तो उसमें अनुच्छेद 393 से 95 तक है। तो फ्रेंड, आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, जो कि हमारा भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं और उनमें कौन से विषय की चर्चा है